बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्टिंग में रिस्पॉन्डिंग कैसे की जाती है। रिस्पॉन्डिंग मीन्स जब दो एक्टर कोई सीन कर रहे होते हैं तो एक एक्टर एक्सप्रेशंस के साथ में अपना डायलॉग बोल चुका होता है, तो फिर आपको अपना डायलॉग यानी रेस्पॉन्ड आप अपने डायलॉग से कैसे रेस्पॉन्ड करोगे, आपके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, क्या एक्टिविटीज होगी, वो सिचुएशन के अंदर आपको पहले तो समझा दिया जाएगा, लेकिन क्या आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? तो प्रॉपर कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है एक एक्टर को दूसरे को, ये आज मैं इस लेक्चर में सिखाने वाला हूं। सामने वाले के डायलॉग को रिस्पॉन्ड करते हुए एक्टिंग में रिस्पॉन्डिंग कैसे की जाती है ये मैं आपको सिखाऊंगा। और रिस्पॉन्डिंग जो है, एक्टिंग की जो रिस्पॉन्डिंग है, ये एक्टिंग का महत्वपूर्ण पार्ट है। कुछ जरूरी टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है जो एक्टिंग से बाहर का बता रहा हूं मैं, एक्टिंग में बाद में आएंगे। आप अगर श्रोता हैं यानी किसी की बात सुनने वाले हैं, कोई आपसे बात कर रहा है, उस बात करते वक्त जब वो अपनी चीजें बता रहा है तो आप उसको देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, कहीं इधर उधर आपका ध्यान भटक रहा है। अगर आप उसको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं लेकिन आप दूसरे ख्यालों में खोए हुए हैं, उसके एक्सप्रेशंस क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसकी हरकतें क्या है, उन पर आपका ध्यान ही नहीं है। देखने के साथ, सुनने के साथ साथ देखना, देखने के साथ साथ समझना, जब ये तीनों चीज आप सामने वाले की समझ जाएंगे तभी उसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। समझे बच्चों? और ये रिस्पॉन्ड इसलिए बता रहा हूं कि ये अपनी एक्टिंग से बाहर की बात है। अब आते हैं वापस एक्टिंग में। ये चीजें आपको एक्टिंग में ही काम आती है, क्योंकि आम जिंदगी में तो आम जिंदगी से सारी चीजें हमें मिलती हैं। इसी तरह से जब आप सामने वाले के डायलॉग बोलते हुए एक्सप्रेशन देखेंगे, उसकी एक्टिविटीज देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और रिस्पॉन्ड करना मतलब रिस्पॉन्ड एक्टिंग में एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। ये चीजें आपको सीखनी है, अपने अंदर उतारनी है, इनको धारण करनी है, ग्रहण करनी है। जब तक आप ये चीजें ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आप एक्टिंग की एबीसीडी से बहुत दूर हैं। बच्चों, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्टिंग से रिलेटेड, यानी हमारी फिल्म लाइन से संबंधित। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया सामने वाले के डायलॉग पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कभी कभी ऐसी सीक्वेंस आ जाती है जिसमें डायलॉग से रिस्पॉन्ड करना नहीं होता है, एक्सप्रेशन से रिस्पॉन्ड करना होता है। उसके एक्सप्रेशन अगर स्ट्रांग हो गए तो सामने वाले की लाइनों में जिंदगी आ जाती है। जैसे कि दीवार फिल्म में एक सीन था, शशि कपूर और अमित जी जिनसे बोलते ना तेरे पास क्या है, उसमें शशि कपूर के एक्सप्रेशंस देखिए आप कि किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और वो सीन मील का पत्थर है, उस सीन की मिसाल दी जाती है बच्चों। तो एक्सप्रेशन से भी रिस्पॉन्ड किया जाता है एक्टिंग में, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो एक्टिंग का एक ऐसा पार्ट है जो आपको बेहतरीन एक्टर बनाता है। एक्सप्रेशन जब सीख लोगे आप, तब आपको हो सकता है ऐसा कोई सीन आपको मिल जाए कि सामने वाले के बहुत लंबे लंबे डायलॉग है और आपको सिर्फ फील करना है, एक्सप्रेशन देने हैं, तो वो जो आपके एक्सप्रेशन होंगे ना, वो ही उस सीन को, उसके डायलॉग्स को जिंदगी बख्शेंगे, वो जीवित होंगे डायलॉग। अगर आपके एक्सप्रेशंस इधर उधर जा रहे हैं तो सारी लाइनें व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है, सीन ही खराब हो जाता है। तो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो सीखिए, सामने वाला क्या बोल रहा है, आप एक लाइन पे आपको क्या रिएक्शन देना है, दुख का है तो क्या देना है, खुशी का है तो क्या देना है, मरने का है तो क्या देना है। तो एक्सप्रेशन, पता नहीं उसके डायलॉग क्या होंगे, लेकिन मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये रिस्पॉन्ड करने के लिए एक एग्जाम्पल है। बच्चों, इसी में आता है आपके एक्सप्रेशंस देने की टाइमिंग, रिस्पॉन्ड करने की टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है तो सामने वाले की लाइन एकदम अच्छी जाएगी, और अगर सामने वाले की टाइमिंग अच्छी है और आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है तो सिचुएशन पूरी बिगड़ जाती है। इसलिए आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और उसकी टाइमिंग के हिसाब से मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इसमें एक कड़ी और आती है, वो है आपकी वॉइस, एक एक्टर की वॉइस। आपने अच्छे डायलॉग भी, अच्छा रिस्पॉन्ड भी किया, डायलॉग भी अच्छे बोले, एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे दिए, टाइमिंग भी ठीक थी, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक थी। अगर आपकी वॉइस डायलॉग से मैच ना करे तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि वॉइस भी बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग और एक्सप्रेशंस के बीच में काम करती है। जैसे कि आपको अगर रुआसा बनना है तो आपकी जो वॉइस निकलेगी ना, लगना चाहिए कि रुआसा हो रहा है, अंदर से हो रहा है। अगर आपको गुस्सा करना है तो आपको आपकी आंखों में, और जो लाइन आपकी होगी वो लाइन में ही गुस्सा होना चाहिए, यानी कि वो आपकी वॉइस भी रिस्पॉन्ड करती है लाइनों को। आपकी लाइन अगर मैच नहीं करेगी तो नहीं बात बनेगी।
तो जरूरी है कि जो भी आप बोलते हैं उसमें आपकी जो वॉइस है वो रिस्पॉन्ड करे और मैच करे लाइनों से, तभी वो लाइनें परफेक्ट लाइनें होंगी। बच्चों ये लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। मैं उस बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं जब आप डायलॉग बोलते वक्त करते हैं, मैं आपकी एक्टिंग बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस बॉडी लैंग्वेज की जब दो एक्टर कोई सीन कर रहे होते हैं। एक एक्टर अपना डायलॉग बड़े अच्छे से बोल रहा है, आपका कोई डायलॉग नहीं है, उस वक्त आपकी बॉडी बोलती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से उसको रिस्पॉन्ड जाता है। जैसे कि कोई सीन कर रहे हो, वो बोले जा रहा है मैं इधर गया, इधर बच्चों कुछ इस तरह से, मतलब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बॉडी लैंग्वेज उसको रिस्पॉन्ड कर रही है और सीन स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो इस लेक्चर में जो मैंने आपको बताई है, कुछ टिप्स दिए, कुछ बातें की हैं, यही सारी बातें मायने रखती है सीन को अच्छा बनाने के लिए। तो आइए मैं कुछ करके आपको दिखाता हूं, प्रैक्टिकल। बच्चों ये कुछ पॉइंट थे, कुछ जरूरी बातें थी जो मैंने आपको बताई, इनको आपको याद रखना है। एक बात तो आप बच्चों अच्छे से जानते ही हो, मैं सिर्फ बताता ही नहीं हूं, जब तक मैं प्रैक्टिकल करके ना सिखाऊं तब तक आप नहीं सीख पाते हो। तो यही सिचुएशन में प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पे, इसके बाद वो भी ये सीन करेंगे, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब वो जब मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो भी इस सीन को करेंगे, लेकिन मैं इस सीन को पहले अकेला 2 कैरेक्टर को करके दिखाता हूं। इस सीन में 2 कैरेक्टर है, एक लेडी डॉक्टर, एक जज डॉक्टर। जज डॉक्टर जो है वो पैसे के लिए ही इलाज करता है। लेडी डॉक्टर को कंप्लेंट मिली है कि कोई मारा गया है इसके पैसे लेने की, फीस की वजह से। इसने फीस नहीं छोड़ी और बल्कि उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया, इसलिए जाकर उसका दम तोड़ दिया। डॉक्टर लेडी यहाँ पे आती है, उसकी एंट्री होती है, उसकी एंट्री हुई, हेलो डॉक्टर सुरेश। यस, मेरा नाम ज्योति है, मैं एक डॉक्टर हूं। जी कहिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ प्लीज बैठना, सिट डाउन। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपके लिए फीस जरूरी है या किसी मरीज की जान? भाई मेरे लिए तो दोनों ही जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी फीस। चाहे किसी की जान भी चली जाए, मुझे इससे क्या लेना? मैंने डॉक्टरी की है, डोनेशन भर के बहुत सारा रिश्वत देके मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो क्या आप लोग बच्चों खिलवाड़, मरीजों की जान से खिलवाड़ करोगे? इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? है ना, बिल्कुल है। आगे से मेरे पास कोई मरीज आएगा ना तो मैं उस मरीज को आपके क्लिनिक भेज दूंगा। अब समझ में आया मेरी। मुझे तो लगा था कि एक इंसान जब दूसरे इंसान को समझाता है तो वो इंसान समझ जाता है, लेकिन तब क्या किया जाए जब सामने वाला इंसान ही ना हो। तो बच्चों ये सीक्वेंस है, थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हुई है, जिसको मेरे जो स्टूडेंट हैं माही, जैनी और मेहताब प्रॉपर करके दिखाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा तैयारी करके आए हैं। तो ठीक है बच्चों, बुलाते हैं जैनी, मेहताब, आइए। जैनी, जो सीक्वेंस, जो सीन दिया था वो याद है? एक बार करें, चलिए स्टार्ट। एंट्री करो। एंट्री करते ही मेरा नाम डॉक्टर मेरा नाम डॉक्टर जैनी है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहिए। आपके लिए एक मरीज का इलाज करना, शुरू से बच्चों ये ध्यान देने वाली चीजें हैं, आपको अटकना नहीं है, समझे? क्योंकि ये एक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग का मामला है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। ये वही सीक्वेंस चल रही है, शुरू से स्टार्ट करो। हेलो डॉक्टर, मैं डॉक्टर जैनी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहिए। आपके लिए एक मरीज का इलाज करना ज्यादा जरूरी है या आपकी फीस? दोनों जरूरी है, लेकिन फीस ज्यादा जरूरी है। अगर एक मरीज के पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे ना हो तो उसको इलाज कराने का हक ही नहीं है। पर एक इंसानियत नाम की भी चीज होती है। बिल्कुल होती है। हेलो डॉक्टर, मैं डॉक्टर जैनी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहिए। आपके लिए एक मरीज का इलाज करना ज्यादा जरूरी है या आपकी फीस? दोनों जरूरी है, फीस ज्यादा जरूरी है। पर अगर एक इंसान के पास में इलाज कराने के पैसे ना हो तो? ये रिस्पॉन्डिंग थोड़ा हो रहा है। अगर एक आस के पास के ये नहीं है। देखो इधर आओ मेरी जगह पर, अब बोलो। हेलो डॉक्टर, मैं डॉक्टर जैनी। हेलो डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर का जवाब दो। हाँ कहिए। हाँ जी कहिए।
ठीक है। आपके लिए फीस जरूरी है, किसी की जान बचाना जरूरी है? फीस ज्यादा जरूरी है। इधर आओ, कट, वापस करो, अच्छे से करो इसको। नहीं अच्छे मैं रिस्पॉन्ड, हम बच्चों को बता रहे हैं कि मैं डायलॉग बोलूंगा तो तुम किस तरह से डायलॉग बोलते हुए मुझे रिस्पॉन्ड कर रही हो। तुम अच्छा बोलोगी तो ये सीन स्ट्रांग होगा, मैं कितना भी अच्छा कर लूं वो बेकार है। ठीक है, वापस से स्टार्ट करो और पूरा अच्छे से। हाँ चलो पूरा अच्छे से। हेलो डॉक्टर। हंसते हुए नहीं, देखो सीक्वेंस यार, एक डॉक्टर एक बिल्कुल मतलब मरीजों की जिंदगी से खेल रहा है, उसको लताड़ देना है। लताड़ देना। हेलो डॉक्टर, यस मेरा नाम डॉक्टर जेनी है। हाँ कहिए, आपके लिए फीस जरूरी है, लोगों की जान जरूरी है? मुझे देखो, हाँ फीस जरूरी है, जान भी जरूरी है। इंसानियत नाम की चीज नहीं होती? हाँ होती है ना। अब से जो भी मरीज आएंगे ना, वो सारे के सारे मरीज मैं तुम्हारे उसमें भेज दूंगा क्लिनिक पे। मुझे तो लगा था कि ये तो उसमें वो चीजें तो लेके आओ, गुस्से में आई हो। हेलो डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, समझ रहे मुझे? हाँ कहिए। एक बात बताइए, आपके लिए किसी की जान बचाना जरूरी है या आपकी फीस? दोनों जरूरी है, फीस भी और जान भी, लेकिन फीस ज्यादा मायने रखती है। फिर इंसानियत नाम की चीज नहीं है आपके अंदर, है ना? बहुत इंसानियत है मेरे अंदर। अभी कोई भी मरीज मेरे पास आएगा ना जिसके पास पैसे नहीं है, उसको आपके क्लिनिक में भेज दूंगा मैं। फिर वो, मुझे लगा था कि किसी को समझाएंगे तो समझ जाएगा, लेकिन नहीं, फट। लेकिन गुस्सा, एक डॉक्टर को लताड़ पड़ने वाली है अभी। ये हरामी डॉक्टर है, लोगों की जिंदगी से खेलता है। वापस से स्टार्ट करो गुस्से से। डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, यानी हेलो भी नहीं, डॉक्टर सुरेश, यस मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये चलिए, हेलो नहीं बोलना है, डॉक्टर सुरेश। डॉक्टर सुरेश गुस्से में, यस मुझे आपसे कुछ बात करनी है। है आप कहिए। आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, फीस जरूरी है, जान बचाना जरूरी है? ये रखो ना, गुस्सा रखो। एक तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना, अभी किसी की जान गई है, तुम्हें मालूम पड़ा है। तुम एक डॉक्टर होने के नाते उसको समझाने आई हो, लताड़ने आई हो कि डॉक्टर का फर्ज क्या होता है। भगवान के बाद अगर किसी को भगवान माना जाता है तो वो एक डॉक्टर होता है। वो चीजें समझाना चाहते हो, लेकिन वो शैतान है। ठीक है, शुरू से बोलो। चलो अब करके दिखाओ। डॉक्टर सुरेश, यस मैं डॉक्टर जेनी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या बात करनी है? आपके लिए एक मरीज की जान जरूरी है या आपकी फीस? दोनों, लेकिन फीस ज्यादा जरूरी है। पर एक इंसानियत नाम की चीज होती है। हाँ इंसानियत है मुझे। अगर किसी मरीज के पास पैसे ना हो इलाज करने के लिए तो उसे इलाज कराने का हक ही नहीं है। देखिए, डायलॉग की जरूरत नहीं है, रिस्पॉन्ड टाइमिंग। बच्चों, ये होता है रिस्पॉन्ड और टाइमिंग का टूट जाना। ठीक है, बोलते बोलते डायलॉग याद नहीं है, तो ये रिस्पॉन्ड और टाइमिंग का टूट जाना है, जिसको अब तोड़ना नहीं है तुम्हें। शुरू से बोलो। डॉक्टर सुरेश, यस मुझे आपसे बात करनी है। चाहिए। आपके लिए एक मरीज की जान जरूरी है या आपकी फीस? दोनों जरूरी है, लेकिन फीस ज्यादा जरूरी है। अगर किसी मरीज के पास इलाज करने के पैसे ही ना हो तो उसको इलाज कराने का कोई हक ही नहीं है। पर इंसानियत नाम की कुछ चीज होती है ना। हाँ है ना, मेरे पास भर भर के इंसानियत है। अगर कोई मरीज मेरे पास आएगा ना जिसका पैसा ना हो, वो मैं तुम्हारे क्लिनिक में भेज दूंगा। मतलब कि आप मरीज के नाम पे पैसे कमाना नहीं छोड़ेंगे? हेलो, आप होती कौन हो लेक्चर देने वाली? हाँ, मैं मरीज से पैसे लूं ना लूं, तुम्हें क्या मतलब है? अब मुझे समझ में आया कि अगर एक इंसान को समझा है दूसरा इंसान, तो वो इंसान समझता ही नहीं है। मतलब हद होती है। ठीक है, टाइमिंग ठीक है, थोड़ा बच्चों टाइमिंग और रिस्पॉन्ड। तो अब ये जो सीन है, अब प्रॉपर करना है तुम दोनों को, मेहताब को और तुम्हें। ठीक है, जितना मुझे समझाना था मैंने समझाया। अब रिस्पॉन्ड और टाइमिंग पूरी याद रखें, क्योंकि बच्चे यही चीज देख के सीखते हैं। तो बच्चों देखा जेनी ने किस तरह से अपनी एक्टिंग के जरिए मुझे रिस्पॉन्ड किया, यानी जब मैं बोल रहा था तो मुझे किस तरह से अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही थी। अब मैं मेहताब जी को बुलाता हूं। मेहताब, यस सर।
अपना पार्ट याद है? जी सर। तो चलो बोल के बता। मैं जेनी का करता हूँ। जी सर। ठीक है। जी। हेलो डॉक्टर मेहताब, यस। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बैठिए ना, बताइए क्या बात करनी है। आपके लिए किसी की जान बचाना जरूरी है या फीस जरूरी है? देखो मेरे लिए तो दोनों काम जरूरी है, मगर सबसे पहले मेरी फीस जरूरी है। इंसानियत नाम की चीज भी कोई होती है? हाँ होती है ना इंसानियत, मगर मैं इंसानियत से डॉक्टर नहीं बना, पैसे से डॉक्टर बना हूँ। हाँ इंसानियत नाम की होती है चीज। अब से जो मेरे क्लिनिक में मरीज बिना पैसे वाले आएंगे वो आपके क्लिनिक में भेज दूंगा। ओके ठीक है। अच्छा, मैंने सोचा था कि एक इंसान जब दूसरे इंसान को समझाता है तो वो इंसान समझ जाता है, लेकिन तब क्या करें जब सामने वाला इंसान ही ना हो। ये ठीक है। तो बच्चों, मैंने आधा अधूरा बोला है, पूरी लाइनें ये जेनी और ये दोनों मिलकर करेंगे। मैं खाली रिस्पॉन्ड देखना चाहता था कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब यही सीन, यही सीक्वेंस जेनी को बुलाता हूं, उसके साथ में करनी है। ओके सर। और रिस्पॉन्ड जी सर। तुम उसको करना, उसका अलग कर्तव्य है, वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। ओके सर। अब देखता हूँ कि किसको कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है इस सीन में। ओके एक्शन। हाँ वर्मा जी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, बिल्कुल नॉर्मल है, आप टेंशन न लें, शाम को कलेक्ट कर लीजिए। हाँ हाँ ओके बाय। डॉक्टर सुरेश, जी मैं डॉक्टर ज्योति, जी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। आपके लिए एक इंसान की जान ज्यादा जरूरी है या आपकी फीस? मेरे लिए तो दोनों जरूरी है, मगर फीस ज्यादा जरूरी है। मतलब कि अगर किसी मरीज के पास पैसे ना हो इलाज कराने के तो उसको इलाज कराने का ही हक नहीं है। एक मिनट। एक तो एक्टिविटी जो बोला था उसको ध्यान रखो। हाथ पे हिला रहे हो, कर रहे हो ऐसे, थोड़ा बहुत आप वो रिस्पॉन्ड वाली बात भी तो करो ना। मतलब किसी के पास पैसे ना हो तो ये बोलेगा तो उसको हिलाने को बाकी नहीं है। थोड़ा ये भी कि कैमरे में भी थोड़ा सा शक्ल दिखाई दे, उस तरीके से बोलो। यही से लेंगे ना बैठने से। और स्पीड नहीं। हाँ मतलब अगर किसी मरीज के पास इलाज के लिए पैसे ना हो तो रुक के, ये मजा आता है बोलने में, तो उस मरीज को इलाज करना का हक ही नहीं है। इंसान नाम की चीज, फिर वो और इसके बाद फिर आ गया बहुत इंसानियत है मेरे पास। इसे कोई गुस्सा नहीं आ रहा, बहुत इंसानियत है। अभी बिना पैसे वाला कोई मरीज मेरे पास आएगा ना इलाज कराने, वो मरीज मैं आपके दवाखाने भेज दूंगा, फिर अपनी लाइन, फिर इसकी लाइन, फिर इसकी लाइन। पैसे कमाना नहीं छोड़ता। ओके, मूड, फीलिंग, एक्शन। हाँ डॉक्टर। हाँ डॉक्टर। चलो वापस करो। हाँ वर्मा जी। मूड, एक्शन। हाँ वर्मा जी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, आप टेंशन न लें, बिल्कुल आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आप शाम को कलेक्ट कर लीजिए। हाँ हाँ ओके बाय बाय। डॉक्टर सुरेश। जी हाँ। मैं डॉक्टर ज्योति। जी बोलिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। आपके लिए एक मरीज के स्पीड छोड़ रही हो तो वो गड़बड़ हो रहा है। स्पीड नहीं लेनी है आपके लिए। या इसमें एक बात बताइए, आपके लिए मरीज की जान जरूरी है या आपकी फीस जरूरी है? फिर से लेंगे, फिर से। आपके लिए एक मरीज की जान ज्यादा जरूरी है या फीस? मूड, एक्शन। हाँ वर्मा जी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, आप टेंशन न लें, आप शाम को कलेक्ट कर लीजिए। हाँ ओके बाय बाय। डॉक्टर सुरेश। जी हाँ। मैं डॉक्टर ज्योति। जी बोलिए। मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। आपके लिए एक इंसान की जान ज्यादा जरूरी है या आपकी फीस? वैसे तो मेरे लिए दोनों ही जरूरी है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है फीस। मतलब? एक मिनट, कुर्सी कर दी, आराम से उठे, उठने के बाद इसको देखा
मेरे लिए दोनों जरूरी है, लेकिन फीस ज्यादा जरूरी है। इसकी आवाज के बीच में डायलॉग खत्म जा रहा है, इसको कर दिया, उठा, इसको देखा, एक लुक दिया, लुक देने के बाद मेरे लिए दोनों, इसमें टाइम नहीं लो, मेरे लिए दोनों जरूरी है, ठीक है, इसमें टाइम लो, इसको सरकाया, देखा, मतलब ये है कौन जो अचानक आगे मुझे फीस की बात कर रही है, वो वाली बात। हाँ मिस्टर वर्मा, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। जी जी, शाम को कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके बाय। Okay. One more take. Mood. Feeling. Action. हाँ जी डॉक्टर वर्मा। डॉक्टर वर्मा रिएक्शन। हाँ वर्मा जी, डॉक्टर वर्मा। Okay, relax. Back in mood. Action. हाँ वर्मा जी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, आप टेंशन ना लें, शाम को आके कलेक्ट कर लीजिए। ओके बाय। डॉक्टर सुरेश, जी मैं डॉक्टर ज्योति। जी बोलिए। मेरे को आपसे एक बात करनी है। जी बताइए। आपके लिए एक इंसान की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आपकी फीस? वैसे तो मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, मगर फीस ज्यादा जरूरी है। Cut. मतलब तो बच्चों, जेनी का पार्ट मैंने उसको समझा दिया, मेहताब जी को उनका पार्ट समझा दिया। अब ये दोनों मिलकर सीक्वेंस में जान डालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं वो कितनी जान डाल सकते हैं। आपको जो ऑब्जर्व करना है, उनके डायलॉग, उनके एक्सप्रेशन, ये सब नहीं करना है, उनकी रिस्पॉन्डिंग और टाइमिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि डायलॉग्स पे ध्यान नहीं देना है। डायलॉग इधर उधर हो जाएंगे चलेगा, लेकिन रिस्पॉन्डिंग और टाइमिंग जो बहुत जरूरी है उस पर ध्यान देना। अब वो दोनों सीक्वेंस करने वाले हैं। हेलो वर्मा जी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, आप बिल्कुल टेंशन न लें, रिपोर्ट नॉर्मल है, आप शाम को कलेक्ट कर लीजिए। हाँ हाँ ओके बाय। डॉक्टर सुरेश, जी मैं डॉक्टर ज्योति। जी मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। आपके लिए एक मरीज की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आपकी फीस? मेरे लिए तो दोनों इम्पोर्टेंट है, मगर फीस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अगर किसी मरीज के पास पैसे ना हो इलाज कराने के तो? पर उसको इलाज कराने का हक ही नहीं है। पर इंसानियत नाम की चीज होती है ना। वो तो मेरे अंदर खो गई, मेरे अंदर इंसानियत खो गई। अब कोई फ्री का मरीज आएगा बिना पैसे का तो मैं उसे आपके क्लिनिक भेज दूंगा। लेकिन हाँ एक बात, मैं इंसानियत से डॉक्टर नहीं बना, बहुत पैसे खर्च किए मैंने डिग्री हासिल करने के लिए। अब मुझे समझ में आया कि अगर एक इंसान को समझाया जाए तो वो दूसरा इंसान समझ जाता है, पर तब क्या किया जाए सामने वाले इंसान ना हो तो? देखा बच्चों, जेनी और मेहताब जी ने कितने अच्छे से सीन किया है, एक दूसरे को कैसे रिस्पॉन्ड किया है और टाइमिंग का कितना ख्याल रखा है। बच्चों, टाइमिंग और रिस्पॉन्ड ये आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। जब आपको कोई सीक्वेंस मिले तो आप सिर्फ अपना रिस्पॉन्ड पे तो ध्यान दें, सामने वाले को भी अच्छा रिस्पॉन्ड करें, अच्छा टाइमिंग के साथ में डायलॉग्स बोलें, तब जाके लगेगा कि आप एक परफेक्ट एक्टर बन गए हो। क्योंकि परफेक्ट एक्टर बनने के लिए ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, टाइमिंग और रिस्पॉन्ड करना। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और एग्जाम्पल बच्चों में आपके सामने लाने वाला हूं। एक सीक्वेंस है, बीवी 2 बच्चियों को जन्म दे चुकी है और हॉस्पिटल में भर्ती है। 2 बच्चे उनकी पहले से ही हैं। तो यहां पे हस्बैंड वाइफ के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जैसे कि वो बोलती है कि सुनो ना, मेरी 4 बच्चियों, मुझे पता है आप बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, तो इन बच्चियों का ना अच्छे से परवरिश करना। तो हस्बैंड बोलता है मैं नहीं, हम दोनों मिलकर करेंगे। बोला नहीं, सिर्फ आप, क्योंकि मेरा समय हो गया है। और ये कहकर वो दम तोड़ देती है। हस्बैंड, परमिला नहीं, परमिला मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं परमिला नहीं कर पाऊंगा, नहीं। तो बच्चे ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आपको। तो इसी सीक्वेंस को पूरा करने के लिए बारी बारी से मैं बुलाता हूं। पहले मेहताब को बुलाता हूं। आओ मेहताब। जी सर। तो अब पार्ट ये है, जी सर। वाइफ मरने वाली है, हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा। 4 बच्चियां, 2 बच्चियां पैदा हुई, 2 बच्चियां पहले से हैं। जी सर। बहुत ब्लीडिंग हो गई है, तो उनका कन्वर्सेशन हो रहा है। तो बीवी बोलती है कि आप बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं, इनको अच्छे से पालना पोषना। तो तुम बोलोगे वहां पे
मैं नहीं, हम दोनों मिलके पालेंगे ना। तो वाइफ बोलते कि हम दोनों नहीं, सिर्फ आप, क्योंकि मेरा समय हो गया है। जी सर। इतना बोलते ही दीदी की डेथ हो जाती है और ये यहीं से रोना शुरू करता है कि नहीं पर मिला, मैं अकेला इन बच्चों को कैसे संभाल पाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, और रोना है। अच्छा सर। ठीक है सर ये तो करुणा रस की झांकी है ना सर, इसमें हाँ। शौक हाँ, करना है हमको। शोक शोक जी सर, करुणा रस से आता है सर। हाँ। इसको पहले करुणा रस में उतारना पड़ेगा। हाँ, हस्बैंड वाला सीक्वेंस में मैं आपको बता चुका हूं, जिस करेक्टर का नाम है सिद्धांत। अब मैं जेनी जो उसकी वाइफ का करेक्टर करेगी परमिला का, मैं जेनी को बुलाता हूं और सीक्वेंस समझाता हूं। जेनी, सीक्वेंस ये है, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, 2 बच्चे पहले से हैं, लड़कियां, 2 लड़कियां आज पैदा हुई हैं, बहुत ब्लीडिंग हो गई है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब हस्बैंड यहाँ पे आएंगे, बैठे हैं और बातें हो रही है। तुम उसको बोलती हो कि तुम चारों बच्चियों का अच्छे से ख्याल रखना, तो वो बोलेगा मैं अकेला नहीं, हम दोनों मिलकर अपनी बच्चियों का ख्याल रखेंगे। फिर तुम बोलना हम दोनों नहीं, सिर्फ आप, क्योंकि मेरा समय हो गया है। इतना बोलते ही मर गई, ये वाला रिएक्शन, दम तोड़ देगी। और फिर ये रोएगा, कहीं पर मिला नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने वादा किया था मेरे साथ जिंदगी भर साथ निभाने का, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, और मैं अकेला कैसे इन बच्चों को संभालूंगा, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं है परमिला, नहीं है, नहीं है, नहीं। ये ठीक है। तो बच्चों, अब मेहताब और जैनी ये दोनों कैरेक्टर करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा इनकी एक्टिंग पे, इनके रिस्पॉन्ड पे। मैं बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना। तुम नहीं, हम बच्चों का ख्याल रखेंगे ना, हम साथ में। सिद्धांत, मेरा समय हो गया। नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती परमिला, मुझे तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तुमने वादा किया था हम साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे, मगर तुम ऐसे नहीं जा सकती ना मुझे छोड़ के। प्लीज परमिला उठो, कुछ बोलो ना, प्लीज कुछ बोलो। तो देखा बच्चों, मेहताब ने सिद्धांत का और जेनी ने परमिला का कैरेक्टर कितने अच्छे से निभाया। यह होता है एक्टिंग में रिस्पॉन्डिंग और टाइमिंग।